तो दोस्तों इस वीडियो को बनाते बनाते मैं काफी ज्यादा लेट हो गया। तो हम उस वक्त निकले थे हिमाचल की तरफ, जहाँ मुझे अपने दोस्त की शादी अटेंड करनी थी। तकरीबन 8-9 बजे के आसपास हम अपनी गाड़ी से निकले एंड थैंकफुली हमें स्टार्टिंग के 2-3 घंटे फॉग बिल्कुल नहीं मिला। अब चूंकि रात का सफर था तो हल्का फुल्का खाना पीना तो लाजमी था, और हमारे 2 दोस्त और भी थे जो हमें फॉलो करते हुए साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। तो हमने सोचा कि उनके लिए भी थोड़ा रुका जाए। तो यहाँ हमने पेट पूजा के साथ उनका वेट भी कर लिया। थोड़ा वेट करने के बाद ये लोग भी आ ही गए। ऐसे क्या है कि सफर अच्छा कटता है अगर आपके दोस्त आपके आसपास हो, क्योंकि थोड़ा मस्ती मजाक करते हुए वक्त का पता नहीं चलता रास्ते में। हाँ, देखने बच्चे को भी अपने यूट्यूब का शिकार बना। एंड थोड़ा रिलैक्स होने के साथ साथ हमारा खाना पीना भी हो गया एंड थोड़ी मेमोरीज को कैप्चर करके हम फिर से बढ़ चले हिमाचल की ओर। एंड गाइस बिलीव मी, पिछली बार की तरह इस बार भी रास्ता काफी लंबा लग रहा था। थोड़ी देर के बाद हमें तो मन करने लगा था कि भाई हमारी गाड़ी को उठाकर कोई डायरेक्ट हिमाचल पटक दे, पर अभी काफी लंबा रास्ता तय करना बाकी था। बीच में हम फिर से रुके एक जगह पे जहाँ पर हमारे दोस्तों को खाना पीना था, और हमने फिर से थोड़ा बहुत तो खरीदारी करना शुरू कर दिया। और फिर से एक प्याला चाय का अपने अंदर ढकेलने के बाद हम फिर से चल पड़े हिमाचल की ओर। एंड फाइनली हमारा सामना हो ही गया कोहरे से। इतना घना कोहरा था कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि एक दिन पहले ही बारिश हुई थी तो हमें लगा था कि कोहरा काफी कम मिलेगा। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि पूरे रास्ते हमें कोहरा मिला, क्योंकि काफी किलोमीटर तक का रास्ता ऐसा भी था जहाँ कोहरे का नामो निशान नहीं था। वक्त गुजरता रहा और धीरे धीरे हम उन टनल्स को क्रॉस करने लगे जहाँ से हिमाचल जुड़ता है। 2 टनल्स को क्रॉस करने के बाद हम फाइनली एक छोटे से ढाबे में रुके, जहाँ पर हमने चाय वाय पी एंड अपने पैरों को भी थोड़ा सा सीधे किया, और वो जरूरी भी था। बदल गया है लड़का। और फिर रात के अंधेरों में हम फिर से बढ़ चले उन्हीं रास्तों की ओर, वो रास्ते जो हम लोगों को थोड़ा सा तकलीफ देने वाले थे। रात तक सफर करके हम जैसे तैसे थोरल पहुंच गए। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक की एक अच्छी सी नींद लेने के बाद गेस्ट हाउस से हम आए थोड़ा कुछ खाने पीने, एंड फिर वापस पहुंच गए गेस्ट हाउस रेडी होने के लिए, क्योंकि हमारे दोस्त के यहाँ जहाँ शादी होने वाली है वहाँ पे हल्दी सेरेमनी का हमें फंक्शन अटेंड करना था। एंड मेरे बेटे को गेस्ट हाउस से जाने का तो मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि न उसे पहाड़ों में दिलचस्पी थी और न ही शादी अटेंड करने में। माउंटेन में जाना है तो लीजिए आ गए हम अपने दोस्त के हल्दी फंक्शन में। फोटोग्राफर्स फोटोज खींच रहे थे और उन्हीं फोटोज के बीच में धीरे धीरे रस्म भी शुरू हो गई। दूल्हे को हल्दी लगाने के बाद हमने धीरे धीरे आपस में भी हल्दी फंक्शन शुरू कर दिया। बट हमने ओवरऑल एंजॉय तो काफी किया, एंड एंजॉय करना भी चाहिए, क्योंकि मकसद तो वही मेन है। एंड अब देख लीजिए कि मेरे बेटे को कोई मतलब नहीं है इन फंक्शंस। खैर अगले दिन काफी फंक्शंस और भी थे जो स्टार्ट होने थे, एंड ये भी कोई रस्म होती है मुझे पता नहीं था। तो थोड़ी देर में सहराबंदी की रस्म भी शुरू होने वाली थी, क्योंकि बारात को भी दोपहर तक निकल जाना था एंड हमारे दूल्हे साहब को भी रेडी होना बाकी था। एंड बीच बीच में हमारी काफी फोटोग्राफी चल रही थी और हमने बहुत सारी पिक्स क्लिक करवाई। ये भी कह सकते हो कि कुछ पिक्स खींची कुछ खिंचवाई, पर भाई साहब प्रोग्राम अपने पूरे शबाब पे था। एंड धीरे धीरे बारात का निकलना भी शुरू हो गया। अब सारी रस्में निभाने के बाद हमारा दोस्त फाइनली घोड़ी चढ़ गया और बारात जानी थी यहाँ थ्रुल से नगरोटा साइड में, जो कि थ्रुल से लगभग 1-1.25 घंटे दूर था। तो हमारी बारात का पूरा काफिला थ्रुल से नगरोटा साइड निकल पड़ा था। बारात के वहाँ पहुँचते ही हमारा बेटा तो तुरंत एंजॉय करने लगा। धीरे धीरे सारी रस्में पूरी होने लगी और जयमाल के बाद रात के फेरों का वक्त हुआ। और इतने हैक्टिक शेड्यूल होने के बाद दूल्हे को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होना तो लाजमी है।
फाइनल फेरों का वक्त भी नजदीक आ रहा था और लास्ट अपनी शादी के बाद ये पहली शादी है जिसको मैंने पूरा एंड तक अटेंड किया था। तो मेरे मन में एक अलग एक्साइटमेंट थी और लगभग रात के 2 बजे तक सारे फेरों के साथ शादी के सारे कार्यक्रम पूरी तरीके से संपन्न हो गए एंड हमारा एक दोस्त फाइनली धराशायी हो गया। पर ये खुद का समर्पण भी अपने आप में एक अजीब सी खुशी देता है और मुझे लगता है कि वो खुशी उस वक्त दूल्हा दुल्हन ही महसूस कर सकते हैं। खैर अगले दिन सुबह के फंक्शन स्टार्ट हो गए। सुबह से होने वाले खाने के फंक्शन एकदम ट्रेडिशनल थे एंड खाना हमें पत्तलों में परोसा गया था एंड पेट पूजा के बाद धीरे धीरे विदाई की रस्मों का होना भी स्टार्ट होना शुरू हो गया। एक ट्रेडिशनल विदाई देखते वक्त मेरी आंखें तो काफी भर गई थी क्योंकि शहरों में ऐसी विदाइयां कम देखने को मिलती हैं। खैर सबसे विदा लेकर बारात अब धीरे धीरे वापस थुरल की तरफ बढ़ने लगी। दूल्हे के घर वापस आकर रीति के अनुसार दुल्हन को पालकी पे बैठाया गया। ये अच्छा लग रहा बहुत। कपड़ों की तारीफ कर रहा हूँ यार। कहते हैं कि दुल्हन के उतरने से पहले पालकी को थोड़ा हिलाते हैं जिससे कि घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। धीरे धीरे बाकी रस्में भी अदा होने लगी। दुल्हन का गृह प्रवेश हुआ और हिमाचली रीति रिवाज से जुड़ी हुई सारी रस्में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अपने दोस्त की ये शादी अटेंड कर मुझे वाकई बहुत खुशी हुई। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक शादी थी बल्कि इसलिए भी कि मुझे हिमाचली रीति रिवाजों से रिलेटेड कुछ रस्मों का पता चला। वहाँ की शादियों में वहाँ का पहनावा, वहाँ के लोग और वहाँ पे किस तरह के मंगल गीत गाए जाते हैं ऐसे शुभ मौकों के वक्त वो भी देखने और सुनने को मिला। खैर अपने छोटे से वीडियो में मैं सारी चीजें तो कवर नहीं कर सकता था पर जितना कोशिश कर सकता था उतना किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ कि उनको भी पसंद आया होगा जिनकी शादी का ये व्लॉग है।